श्री रामचंद्र जी के अपने जीवन का सबसे कठिन या ये कह लीजिए सबसे ज्यादा संघर्ष और परिश्रम वाला समय था 14 वर्षों का वनवास। उन्होंने इस समय कई गुरुओं से शिक्षा ली, कई जनमानस का उद्धार किया और रावण का वध किया था। इन 14 वर्षों के साथ भगवान जिस जिस स्थान पर गए थे वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और अगर हम कहें कि उन स्थानों की खोज पूरी हो गई है तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पवित्र स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाकर आप श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण के मौजूदगी के सबूत देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। हम आपको बता दें कि जिन स्थानों के बारे में आप सब जानोगे वो जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है। श्री राम ने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी और अब ये जो स्थान होंगे वो इनसे ही गुजरते होंगे। तमसा नदी, तमसा रामायण की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है जिसे आजकल टॉन्स नदी कहते हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी को नाव से पार कराकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण आगे वनवास के लिए बढ़े थे। कुरई गांव सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई में रुके थे, जिसके बारे में पता लगाया गया है। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। प्रभु श्री राम उत्तर प्रदेश से गुजरकर मध्य प्रदेश में पहुंचे। प्रभु श्री राम यमुना नदी को पार करके चित्रकूट पहुंचे थे। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, तब जब दशरथ का देहांत हो गया था। भरत ने यहां से श्री राम की चरण पादुका को ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य किया था। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारायण कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारायण वन था। दंडकारायण में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारायण का क्षेत्र फैला हुआ था। अब आपको लेकर चलते हैं वन से महाराष्ट्र की ओर पंचवटी, नासिक में। दंडकारायण में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यहाँ आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिरधराज जटायु से श्री राम की दोस्ती भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड में पंचवटी मनोहर वर्णन मिलता है। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेंड गांव में सर्वतीर्थ नाम स्थान पर आज भी सुरक्षित रखी गई है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई जो नासिक के ताकेड गांव में मौजूद है। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। आइए अब बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, पर्णशाला जो कि खम्माम जिले में स्थित है। मान्यता ये है कि यही वह स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि ये भी मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थान से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ से छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यहाँ माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर भी है। श्री राम इसके बाद दक्षिण की ओर बढ़े। जटायु और कंबंद से मिलने के बाद वे श्रीमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए जो आजकल केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमल्य मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। ऋषिमुख पर्वत पर उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के पास स्थित है। दक्षिण के कोडिकरई में हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम में पहुंचने पर उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी और यहाँ का शिवलिंग श्री राम के द्वारा ही स्थापित है। धनुषकोडी,
वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला और वो था धनुषकोडी, जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से सही स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित एक गांव है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल यानी राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मात्र समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई इतनी है जितनी उसमें कई भूमि नजर आती है। तो दोस्तों, इस तरह श्री राम अयोध्या से निकल लंका तक पहुंचे थे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।